और बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत पर कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहने से बोचहम में उनकी हार हुई थी, जबकि नीतीश के साथ नहीं रहने से कुर्नी में उनकी जीत हुई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता 2024 और 25 में महागठबंधन को उखाड़ फेंकेगी। जनता नीतीश कुमार को पूर्णतः रिजेक्ट कर चुकी है। मुजफ्फरपुर के बगल का इलाका है, इसी के बगल में बोचाहा में जब हम नीतीश जी के साथ चुनाव लड़े थे तो लगभग 35,000 वोटों से हारे थे। आज बिना नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार जी और सातों जो महागठबंधन के दल हैं, 8 महागठबंधन दल और एक जिसको केवल एक मकान के एवज में एक पार्टी को जिसको नीतीश कुमार ने रखा है कि भाजपा हराने के कार्य के लिए, उन 8 दलों को हराते हुए यह बहुत बड़ी जीत है। स्थिति यह है कि महागठबंधन के राज में जिस प्रकार की लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं बिहार में हो रही हैं और एक तरह से जंगल राज पार्ट 2 की जो वापसी किया है, इसको जनता नहीं बख्शेगी। अब वह समय नहीं है कि आप बूथ लूट लीजिए, यह समय जनता का है और जनता महागठबंधन को 2024 और 25 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। वहीं लखीसराय में विजय सिन्हा ने कुर्नी विधानसभा जीत का जश्न मनाया और कहा कि जनादेश के अपमान करने का सीएम नीतीश कुमार के अहंकार पर चोट है। देखिए, बिहार के अंदर जनादेश का अपमान करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहंकार पर चोट लगा है। जनता का जनादेश नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहा है। वो बिहार में विधानसभा भंग करें और जनता के जनादेश लेके सरकार बनाए, क्योंकि जनादेश एनडीए का था और सभी समाज के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुहर लगाया है और देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास की भाव, आज इसको सबने स्वीकार किया है। बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार जो चरम पर पहुंच रहा है, त्राहिमाम में जनता है, इसका भी जवाब दिया है और जो जातीय उन्माद पैदा कर करके राजनीति करना चाहते हैं उसको भी जवाब मिला है। और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले जो आपने ये बयान दिया, अगर हम दलितों की बात करें या पासी समुदाय के लोगों की बात करें, उनके जनजीवन को लेकर बात करें, तो आपने कहा कि इससे कहीं ना कहीं बहुत असर देखने को मिल रहा है शराबबंदी की वजह से। इसे आप कैसे देखते हैं? दलित समाज है बिहार में, खास कर पासी समाज है, पासवान है या और जो दलित समाज के लोग हैं, महागरीब के लोग हैं, उनका मुख्य पेशा है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। इनका पेशा है और इनका एक तो सम्मानित मौलिक अधिकार भी, और ये इनके पेशा को बिहार सरकार ने समाप्त करके अपने पर लात मारा तो क्या हुआ कि समाज के लोग तो बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई बड़ी समस्या हो गई और पिछले 1 महीनों से लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, इस पर लाठियां बरसाई गई, फिर भी बिहार सरकार ने इसकी मांग को नहीं माना। क्योंकि ये बिहार सरकार ने बहुत गलत काम किया है, इस पर सुधार लाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ताड़ी को नेचुरल जूस है, ताड़ी को बिहार सरकार को फ्री कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी रोजी रोटी लगे। पशुपति जी, ये जो जेडीयू की आज हार हुई है कुर्नी में, इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं और इसे आप कैसे देखते हैं? है बिहार की जनता ने 2020 में जनादेश किया था एनडीए गठबंधन, लेकिन वो एनडीए गठबंधन को छोड़ के वो चले गए आरजेडी गठबंधन। जिस गठबंधन की तो सब दिन गाली देते थे जिस गठबंधन को, उसी गठबंधन में दोबारा वो चले गए। तो बिहार की जनता ने उनको नकार दिया और नीतीश कुमार जी बार बार करते हैं कि मैं अति पिछड़ा का नेता हूँ, पिछड़ा का नेता हूँ, मैं दलित का नेता हूँ, मैं महादलित का नेता हूँ। कुर्नी का चुनाव ये साबित कर दिया जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेता नहीं।
पारस जी, ये बताइए कि क्या इसका असर 2024 के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा पहले से की जा रही थी कि इस सीट पर जो हार जीत है उसकी महत्वता इतनी ज्यादा है कि लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसे आप कैसे देखते हैं? गठबंधन के बाद जब गठबंधन टूटा उसके पहले बिहार में 2 चुनाव हुआ, गोपालगंज हुआ और मोकामा हुआ। तो गोपालगंज में हमारी जीत हुई। दूसरा चुनाव पूर्णी में हुआ। ये फाइनल मैच है, ये फाइनल मैच था और फाइनल मैच में हम लोग की जीत हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि देश के जो नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके सामने में दूसरा कोई लीडर नहीं है। और बिहार और देश में प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। और आज के तारीख में भाजपा देश की पार्टी नहीं, पूरे विश्व की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे विश्व में सबसे सम्मान्य नेता के रूप में माना गया है। और नरेंद्र मोदी जी नाम पर ही बिहार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित समाज का वोट 100% एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मिला और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हुई। और भविष्य में भी मॉर्निंग शोज की डे होता है। भविष्य ये बदलाता है कि 2024 में पूरे देश में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। पारस जी, ये आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपना बयान सामने रखते हुए साफ साफ कहा है कि मसल्स पावर की वजह से बीजेपी की जीत कुर्नी में हुई है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये लोग जो कहते हैं कि मेरा 7 गठबंधन है, मैं आपको बता दूं इनका गठबंधन है का। सबसे पहले तो मुकेश सहनी इनके गठबंधन से अलग हो गए। उपेंद्र कुशवाहा जी शराबबंदी के खिलाफ का बयान दे रहे हैं। अजीत शर्मा जो कांग्रेस के लीडर है वो शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। प्रतिमा दास जो कांग्रेस की विधायिका है वो शराबबंदी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी की खिलाफ बयान दे रहे हैं, शराबबंदी के खिलाफ। ये जितने भी लोगों का नाम मैंने लिया ये महागठबंधन के पार्ट है, सभी महागठबंधन के नेता है। और इन लोगों की सबकी राय है कि बिहार में यदि शराबबंदी बिहार सरकार सक्षम नहीं है उसको फ्री कर दे, तारीख को फ्री कर दे। इसलिए अजीत शर्मा जी का बयान आया है कि पासी समाज के लोगों ने महागठबंधन को वोट नहीं दिया। ये महागठबंधन के पार्ट है, तो महागठबंधन में इनका फूट है, एकजुट नहीं है। और जब देश का चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, तो 100% एनडीए गठबंधन की जीत होगी। और बिहार में 40 लोकसभा है, अगली बार हम लोग 40 सीट जीते थे, इस बार भी हम लोग 40 सीट जीते हैं। पारस जी, जाहिर सी बात है कि शराब पीना कोई अच्छी बात तो नहीं और शराबबंदी लागू करने के पीछे बहुत सारी वजह भी है। हालांकि इससे नुकसान भी बहुत ज्यादा हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो या फिर अभी पासी समुदाय की भी आपने बात की कि उनकी रोजी रोटी पर लाने पड़ गए। लेकिन अगर शराबबंदी को पूर्णतः फिर से शुरू कर दिया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका विपरीत असर एक बार फिर से देखने को मिलेगा? पहले आप नीतीश कुमार से पूछिए कि गांव-गांव में शराब क्यों खुलवाए थे। ये नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ था कि पूरे गांव-गांव में देसी शराब का ठेका दिलवाया गया था। और जब शराब पीने की आदत लोगों को हो गई तब ये कहते हैं कि तुम शराबबंदी करो। इस शराबबंदी में मैं आपको बता दूं कि बिहार में 10,000 शराब मामले में जेल में लोग बंद हैं, उसमें कम से कम 9 साढ़े 9 हजार लोग दलित समुदाय के पिछड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं जो जेल में बंद हैं। उनके बाल बच्चे बाहर में भूखे मर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आज से 1 सप्ताह पहले मेरे क्षेत्र में महनार में एक ड्राइवर ने बयान दिया कि मैं 40 रुपया में 1 गिलास देसी शराब में एक होटल लाइन होटल और वो शराब पिया होता। उसने कहा कि शराब जहरीला था और शराब पी करके ट्रक चला रहा था। उसमें 8 बच्चों को उसने कुचल दिया। उस दिन भी बोला था कि बिहार में एक बच्चे की जिंदगी की कीमत मात्र 5 रुपया, 40 रुपया में 1 गिलास शराब पिया और 8 बच्चों को कुचल दिया। और बिहार सरकार का कोई भी मंत्री घटनास्थल पर नहीं गया, जबकि बगल में उस जिला के भी मंत्री लोग हैं, लेकिन उस जिला के डिप्टी सीएम भी है, लेकिन घटनास्थल पर जाने नहीं लोग गए। पब्लिक के डर से घटनास्थल पर जाने के लिए लोगों ने नहीं किया। आने पर सरकारी व्यवस्था की गई।
उसी तरह से अभी अरवल में सुमन देवी नाम की महिला पासवान महिला है, जी उसको बलात्कार करने का प्रयास किया। जब वो थाने में गई, थाना में एफआईआर दर्ज कराने के लिए, थाने वालों ने उसने एफआईआर दर्ज नहीं लिया। उसके प्रतिशोध की भावना में रात में 12 बजे उसी गांव का सामंती जो है घर में ताला लगाया और पेट्रोल छींट के आग लगाया। इसका परिणाम ये हुआ कि सुमन देवी से जाते जाते मर गई और उनकी 6 वर्ष की बच्ची भी 5 दिन के बाद हॉस्पिटल में मर गई। मैं वहां देखने भी गया था, मैं पीएमसी भी गया था, मैं घटनास्थल गया था। ये शराब पीने के चलते हुआ। फिर दूसरी घटना, रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो बेगूसराय घटना, समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला का बॉर्डर एरिया है, बखरदा एक गांव है, वहां जो है शराब पी करके कुछ गुंडे लोग एक पासवान महिला के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी, गला काट दिया और खेत में फेंक दिया। 15 घंटे जी वाकई पशुपति जी, इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है। और अब एक सवाल और हमें इस बात की भी जानकारी दे कि अब चाचा भतीजा जब एक साथ हैं तो आगे की रणनीति क्या कुछ होगी आप लोगों की? देखिए, भविष्य के गर्भ में व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। व्यक्ति के भविष्य के गर्भ में इंतजार करिए, जैसा होगा वैसा किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पशुपति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुर्नी उपचुनाव में मिली जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की महाहार हुई है और ये एक सीट का चुनाव नहीं था, बल्कि बिहार में कमल के फूल की आहट आने लगी है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो सभी सीट जीते हुए थे, जब लालटेन वालों के साथ गए तो वो हार गए। और बिहार भी जीते। बिहार में ये एक सीट का उपचुनाव नहीं था, बल्कि महागठबंधन के बाद ये बहुत बड़ी परीक्षा थी कि गोपालगंज में बीजेपी ने महागठबंधन को हरा दिया था और यहां पर कुढ़नी में स्पष्ट तौर पर हमने महागठबंधन को हराया है, जेडीयू को हराया है। इससे संदेश चला गया कि कोई भी कितना गठबंधन कर ले, भारतीय जनता पार्टी ही एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी ही आगे बिहार में लोकसभा के चुनाव में सारी सीटें जीतेगी और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी बिहार में कमल के फूल की सरकार बनाएगी। महागठबंधन की हार पर आरजेडी नेता श्याम रजक ने कहा कि लोकतंत्र में जनता के फैसले का स्वागत करते हैं और इस हार का पार्टी बूथ लेवल पर समीक्षा की जाएगी और बेहतर करने के लिए अहम फैसले लेंगे। सबसे पहले तो वहां की जनता को बधाई, उन्होंने जो फैसला दिया उसको हम स्वीकार करते हैं और हम लोगों की समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा करने के बाद इस निश्चित निर्णय पर आएंगे। क्योंकि और बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कुढ़नी उपचुनाव में मिली जीत पर कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को पूरी तरह से नकार चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के साथ रहने से बोचाहा में उनकी हार हुई थी, जबकि नीतीश के साथ नहीं रहने से कुढ़नी में उनकी जीत हुई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता 2024 और 25 में महागठबंधन को उखाड़ फेंकेंगी। जनता नीतीश कुमार को पूर्णतः रिजेक्ट कर चुकी है। मुजफ्फरपुर के बगल का इलाका है, इसी के बगल में बोचाहा में जब हम नीतीश जी के साथ चुनाव लड़े थे तो लगभग 35,000 वोटों से हारे थे। आज बिना नीतीश कुमार के और नीतीश कुमार जी और सातों जो महागठबंधन के दल हैं, 8 महागठबंधन दल और एक जिसको केवल एक मकान के एवज में एक पार्टी को जिसको नीतीश कुमार ने रखा है कि भाजपा हराने के कार्य के लिए, उन 8 दलों को हराते हुए यह बहुत बड़ी जीत है। स्थिति यह है कि महागठबंधन के राज में जिस प्रकार की लूट की घटनाएं, डकैती की घटनाएं बिहार में हो रही हैं और एक तरह से जंगल राज पार्ट 2 की जो वापसी किया है, इसको जनता नहीं बख्शेगी। अब वह समय नहीं है कि आप बूथ लूट लीजिए, यह समय जनता का है और जनता महागठबंधन को 2024 और 25 के चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है।
गुजरात से बिहार तक जीत ही जीत है। ये सारी जीत मोदी जी की है और गुजरात और बिहार की जनता की जीत है। कुढ़नी में जो जीत हुई है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ जनादेश है। नीतीश जी को आज ही इस्तीफा देना चाहिए और आश्रम में चला जाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के नेता लोग ये कह रहे थे कि हम भारत मुक्त की शुरुआत कुढ़नी से करेंगे। आज कुढ़नी की महान जनता ने तय कर दिया कि अब बिहार जो है नीतीश मुक्त होगा। इसकी शुरुआत कुढ़नी विधानसभा से हो गई। इससे यही सिद्ध होता है कि अरिथमेटिक और केमिस्ट्री में राजनीति में बहुत फर्क होता है। सात दल एक साथ हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है। पूरी जनता जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चल रही है वो है भारतीय जनता पार्टी और हमें सभी वर्गों का हमें समर्थन मिल रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश है। प्रशासन का जो दुरुपयोग किया। और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। कुढ़नी की हार पर अजीत शर्मा ने अपना बयान दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि शराबबंदी की वजह से महागठबंधन की हार हुई है। कांग्रेस ने शराबबंदी पर इस हार का ठीकरा फोड़ा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अजीत शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया है। हार के लिए उन्होंने शराबबंदी का जिक्र किया कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है और यही वजह है कि कुढ़नी उपचुनाव में इस बार महागठबंधन की जीत नहीं हुई, बीजेपी जीत गई। और इसकी सीधी वजह अजीत शर्मा की नजर में शराबबंदी है। उन्होंने अपना बयान सामने रखा है। तो शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है, इस बात की चर्चा अजीत शर्मा की तरफ से की गई। कुढ़नी की हार पर अजीत शर्मा ने बयान दिया है। अलग अलग नेताओं की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अजीत शर्मा का ये बड़ा बयान सामने आया, जिन्होंने महागठबंधन दल के नेता में रहते हुए भी शराबबंदी पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आश्चर्य मुझे भी लगा कि इसमें हम जब दौरे पर गए थे तो निश्चित तौर पर हम सभी कांग्रेस लोग भी गए थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी थे, हम लोग सब साथ घूमे। लग रहा था कि बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन जब वहाँ पे राजनीति ये जब भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ था, शराबबंदी जब हुआ सदन में, सभी लोगों ने, सभी पार्टी ने मिलकर शराबबंदी की थी। वहाँ इन लोगों ने क्या किया, जब हट गए भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ गेम ये किया कि सभी जो ताड़ी पीने वाले देखे विरोध हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जब मंच पर थे और ताड़ी लेके सभी लोग, पारसी समुदाय के लोग और मुशहर लोग, जितने लोग थे करीब 20-25 हज़ार वोटर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने उसको बरगलाने का काम किया। और ये शराबबंदी लेके जो तारीख खोलिए लेके जो नहीं हुआ, इसके चलते निश्चित तौर पर उसमें नाराजगी थी और हमको लगता है कि वो लोग सारे लोग बीजेपी को वोट कर दिए हैं, इसलिए उनकी जीत हुई है। लेकिन जहाँ तक और सब जातियों का, शराबबंदी तो जनता के हित में है, परिवार के हित में है, लेकिन उसको बरगलाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब तक आप सरकार में थे तो उसकी चर्चा नहीं करते थे, सपोर्ट करते थे। शराब मिल भी रहा है, ये हम भी मानते हैं, लेकिन पदाधिकारियों का दोष है। तस्करों से मिलके पदाधिकारी शराब को अंदर आने दे रहे हैं और यहाँ बिक रहा है। इसको कड़ेती से पालन करना होगा, पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी होगी और नहीं होगा फिर से समीक्षा की जाएगी। और देखिए, गुजरात में जीत से उत्साहित कार्यकर्ता अब जश्न की तैयारियां कर रहे हैं। अहमदाबाद में डबल डेकर बस को पूरी तरह सजाया जा रहा है, जिस पर जश्न मनाया जाएगा। मौके से और अधिक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रचना। आप कर रहे थे जो वो विजुअल। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रत्याशी अमित ठाकर का परिवार। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका परिवार है और जिस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी जश्न मना रही है और जो गुजरात की जनता है वो डबल इंजन की बात कर रही है। तो इस वक्त हम एक डबल इंजन यानी कि डबल डेकर बस के ऊपर खड़े हुए हैं और मैंने आपको बताया कि प्रत्याशी का परिवार हमारे साथ है, सपोर्टर्स हमारे साथ हैं। देखते ही बन रहा है, आप देख सकते हैं कि इस डबल डेकर बस में किस तरीके का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है। अमित ठाकर जी की पत्नी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आप लोगों को लग रहा था कि बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देगी? हाँ, पहले से पाटिल जी ने डिक्लेयर कर दिया था और वी वर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट था, तो ये क्या फैक्टर काम कर गया जो
बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिस तरीके से अभी रुझान आ रहे हैं, दूसरी जो पार्टियां हैं वो बेहद पीछे पिछड़ती नजर आ रही हैं। मोदी जी से के इतने सालों के परिश्रम और उनके डेवलपमेंट के काम, अमित शाह की चाणक्य नीति, पाटिल जी की और सीएम साहब की लीडरशिप की वजह से हम ये अचीव कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मोदी साहब की नीति, अमित शाह जी की चाणक्य नीति, भूपेंद्र भाई का काम, आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात में अपना दिल्ली मॉडल लेकर आई और उनका कहना था कि दिल्ली मॉडल जो है वो गुजरात मॉडल पे कहीं ना कहीं हावी पड़ जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से shown that it is all fail, only the BJP Modi model is only successful। तो यहाँ पर आपकी फाइट किसके साथ थी? बीजेपी की, कांग्रेस के साथ? फाइट ही नहीं थी, वी वर लीडिंग बट वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स और हम लोगों के लिए बहुत काम करेंगे, हमारी पूरी ताकत लगा के काम करेंगे। ये डबल डेकर बस लेके रिसीव करने आए हैं? यस, डबल इंजन की सरकार है तो डबल डेकर बस में हम विक्ट्री सर्कस निकालेंगे। तो विक्ट्री सर्कस निकलेगा और किस तरीके से सेलिब्रेशन रहने वाला, बस आखिरी सवाल है। हम जीप और सब हमारे कार्यकर्ता लग गए हमारे साथ और डबल डेकर बस में हमारा विक्ट्री सर्कस निकलेगा। तो यहाँ पे अमित ठाकर का परिवार, आप देख सकते हैं कि खुशी का, उत्साह का माहौल है यहाँ पर। किस तरीके से पूरी जो बस है वो सपोर्टर्स के साथ भरी हुई है और यहाँ का जो माहौल है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आप देखेंगे कि बस के अंदर से बाहर का जो माहौल है, जो खुशी का माहौल है, वो आप देख सकते हैं। फूल यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं और एक बहुत सारे फूलों की जो टोकरी है वो भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। पूरी बस को फूलों से सजाया गया है, सेलिब्रेशन की पूरी तैयारियां हैं और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप नजर डालें तो सपोर्टर्स के साथ जो सपोर्टर्स है उनसे ये पूरी जो सड़क है वो भरी नजर आ रही है। काउंटिंग सेंटर ये है और ये काउंटिंग सेंटर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुजरात के जो सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, उनके नतीजे भी यहीं से आने हैं और लगातार लोगों में उत्साह का माहौल देखने के लिए मिला। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है और नारेबाजी की जा रही है। जिस तरीके से भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और चूंकि अब जिस तरीके से जो बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने, जिस तरीके से नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यही लग रहा है जो बढ़त है उसको देखते हुए कि आने वाले समय में बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हुई यहां नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।